Welcome to my channel Ganit Gurukul. We are discussing about the topic matrices and determinants, and today our topic is inverse of a matrix using adjoint method. Good morning, everyone. In our previous topics, we are studied about matrices and determinants. Uh, we already learned how to find inverse of any matrix using elementary operation method. Okay, after that, we learned about how to find determinant and how to find minors and cofactors. So today we will study about how to find inverse of a matrix using this determinant concept and minors and cofactors. ओके सो आज हम जो अपने लेक्चर में पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना कैसे फाइंड करते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज जो हम सीखेंगे वो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट मेथड, ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना आज हम सीखेंगे और उसके हेल्प से हम इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हम किस फॉर्मूला से इसको हम फाइंड करेंगे। सो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है इसको हम ए इनवर्स इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए को हम मॉड साइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, एडजॉइंट नई चीज हम देख रहे हैं तो इसको हम अभी एक एग्जांपल के द्वारा ही हम फाइंड करना सीख लेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक करके फाइंड करते हैं। मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 0 5 2 1 6 3 4 0। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, तो हमें दो ही चीजें दिख रही है, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना हम एक्सपेंशन मेथड से पहले ही सीख चुके थे। कैसे करते थे, 3x3 मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट को लिखा इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को हमने कवर कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 4 6 0, प्लस माइनस प्लस चलता है, देन -2 सेकेंड को लिखा, इसके रो एंड कॉलम को हमने जब छिपा दिया तो क्या बचा 0 4 5 0, देन +3 इसको कॉलम को इसको रो को कवर किया तो 0 1 5 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1 इंटू 0 0 -24 -2 0 -20 +3 0 -5। ऑन सॉल्विंग ये कितना आ जाएगा, -24 +40 -15। ऑन सॉल्विंग इट विल बी 1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट को जान लेते हैं कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तब आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो हमें फाइंड हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया है तो आपको इस तरह से लिखना है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें इनवर्स को आगे फाइंड करना है। चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अब हमें करना क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था टू फाइंड कोफैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स का जितना भी कोफैक्टर्स होगा, हमने बताया था उसमें कि जितने एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर्स, क्योंकि कोफैक्टर को ही जब हम कोफैक्टर के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं तब हमें एडजॉइंट मिल जाता है। तो समझ नहीं आ रहा है तो हम सॉल्व करके ही देख लेते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स हम फाइंड करते हैं पूरे मैट्रिक्स का। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, माइनर्स को लिख लो। ठीक है, एक एक करके सबके माइनर को लिखो।
सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, 1, तो 1 का माइनर क्या होगा, इसको हमने कवर किया, कॉलम को, इस रो को कवर कर दिया, तो कौन बचा, 1460 बचा, तो इसके माइनर को हमने लिख दिया 1460। ठीक है, आगे बढ़ो 2 के लिए, इसको कवर किया हमने, इसको कवर किया, तो क्या बचा 0450, उसको भी लिख दिया, और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सबको लिखना है, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर्स क्योंकि हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, इस कॉलम को छिपाया, इस रो को छिपा दिया, तो क्या बचा 0156। चलो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट के लिए हम लोग कोफैक्टर्स लिख चुके हैं। अब चलते हैं सेकेंड रो में, ये है 0, तो इसके कॉलम को छिपाया, इसके रो को छिपाया, कौन बचा 2360, तो इस चीज को लिख देते हैं 2360। आगे बढ़ते हैं 1 के लिए, तो इसको छिपाया एंड इस रो को छिपाया, तो क्या बचा 1350। आगे बढ़ते हैं इस 4 के लिए, तो इस कॉलम को छिपाया, इस रो को छिपाया, तो 1256। ठीक है, इन द सेम वे लास्ट वाले में हम जाते हैं, लास्ट रो में 5 के लिए, इस कॉलम को छिपाया, इस रो को छिपाया, तो 2314। इन द सेम वे जब 6 का फाइंड करेंगे, इस कॉलम को छिपाया, इस रो को, तो 1304। एंड लास्ट वन 0 के लिए, इसको कवर किया, इसको कवर किया, तो 1201। ठीक है, और इस पूरे को आप क्या करो, एक मैट्रिक्स में इस तरह से कवर कर दो। ठीक है, लेकिन इसमें हम फाइंड क्या कर रहे थे, हम कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे थे, लेकिन ये तो हमने सारे माइनर्स को लिखा, और माइनर को हम कोफैक्टर में कैसे चेंज करते हैं, जस्ट अल्टरनेट साइन पुट कर देते हैं। ठीक है, इसके आगे एक प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता है ना हर डायरेक्शन में, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, प्लस, ठीक है, 0 इंटू 1, तो कितना आ गया 0 माइनस 6 4 जा 24 हो गया, देन माइनस 0 इंटू 0 0, माइनस 5 4 जा 20, देन प्लस 6 इंटू 0 0, माइनस 5 हो गया। नेक्स्ट रो में चलते हैं, माइनस 2 इंटू 0 0, माइनस 18, प्लस 0 इंटू 1 0, माइनस 15, माइनस 6 1 जा 6, माइनस 5 2 जा 10। आगे बढ़ते हैं, प्लस 4 2 जा 8, माइनस 3, देन माइनस 4 1 जा 4, माइनस 0 इंटू 3 0, देन प्लस 1 इंटू 1 1, माइनस 0 इंटू 2 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आ गया 0 माइनस 24, दैट इज माइनस 24। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 20, देन ये आ गया माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 18, ये आ गया माइनस 15, 6 माइनस 10 कितना आ गया माइनस 4 एंड माइनस, तो ये आ गया प्लस 4, 8 माइनस 3 इज 5, ये आ गया माइनस 4 एंड 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब आगे हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो अब हमें मिल चुका है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, -24 20 -5 18 -15 4 5 -4 1। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड करना था, हमारा फॉर्मूला था A इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो अब हमारे पास अभी तक एडजॉइंट A आया नहीं है, तो एडजॉइंट A का देखो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है ये मैंने पहले ही बताया है कि हम क्या करेंगे, रो को कॉलम एंड कॉलम को रो कर देंगे। मतलब
ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है -24, 18, 5, 20, -15, -4, -5, 4, 1, इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, जस्ट रिवर्स कर देंगे। ये जो -24, 20, -5 है, ये फर्स्ट रो है, ये अब बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, मतलब -24, 20, -5, 18, -15, 4, 18, -15, 4, 5, -4, 1। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल गया। अब सीधे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेंगे, दैट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट 1 ए कितना था, 1 था, तो वो हमने पुट कर दिया। एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है -24, 20, -5, 18, -15, 4, 5, -4, 1। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल 3 होता तो सबको 3 से डिवाइड करना पड़ता, 4 होता तो 4 से करना पड़ता, बट क्योंकि 1 है तो कुछ चेंजेस तो आएंगे नहीं। तो हमारा आंसर एज इट इज -24, 20, -5, 18, -15, 4, 5, -4, 1, यही रह जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.